उदयनिधि स्टालिन तमिलनाडु के कैबिनेट मंत्री और वहां के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे हैं, जिन्होंने राजनीति में अच्छा तजुर्बा होने के बावजूद एक ऐसा बयान दे डाला जिसने समाज में रहने वाले करोड़ों लोगों की धार्मिक आस्था और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाया है। उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान सनातन धर्म पर अपने विचार रखते हुए इसकी तुलना डेंगू और मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारियों से कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे डेंगू और मलेरिया को खत्म करना जरूरी है, उसी तरह से सनातन भी है, जिसे खत्म किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बयान देते समय शायद सोचा नहीं कि वे एक ऐसे आस्थावान देश में रहते हैं जहां हर धर्म के लोग वास करते हैं, और वे शायद बयान देते समय ये भी भुला बैठे कि जिस सनातन को लेकर वे ऐसा विवादित बयान दे गए, उसका संबंध इसी देश में रहने वाली करोड़ों लोगों की बहुसंख्यक आबादी से है। खैर, मंच से वो ऐसा बयान तो दे आए, लेकिन इसके बाद वो राजनीतिक घमासान शुरू हुआ कि उन्हें अब अपने बयान पर खुद सफाइयां देनी पड़ रही है। इन्हें सोशल मीडिया में भी जोरदार ढंग से ट्रोल किया जा रहा है। साथ ही इन्हें लेकर कई तरह के सवाल भी उठाए जा रहे हैं और ये भी पूछा जा रहा है कि सनातन धर्म पर ऐसी अभद्र और अशोभनीय टिप्पणी करने वाले उदयनिधि स्टालिन खुद किस धर्म और कास्ट के हैं। अब इनके नाम को ही लीजिए, उदयनिधि स्टालिन। इनका नाम सुनने में दो धर्मों का मेल लगता है। नाम हिंदू है, लेकिन इनका सरनेम स्टालिन क्रिश्चियन लगता है। दरअसल इनके पिता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एन.के. स्टालिन खुले तौर पर ये कह चुके हैं कि वे नास्तिक हैं और किसी धर्म या देवी देवता में विश्वास नहीं रखते। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उदयनिधि स्टालिन भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हैं और ये भी किसी धर्म आदि को नहीं मानते। हालांकि साथ ही वो ये भी कहते हैं कि वे किसी धार्मिक मान्यता या किसी की आस्था के खिलाफ नहीं हैं। हालांकि इस बीच तमिलनाडु सीएम के बेटे और वहां के मंत्री उदयनिधि स्टालिन का एक पुराना बयान भी वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने खुद के क्रिश्चियन होने का खुलासा किया था। 22 दिसंबर 2022 को चेन्नई के हार्बर में आयोजित क्रिसमस सेलिब्रेशन के दौरान उन्होंने कहा था कि वो और उनकी पत्नी दोनों क्रिश्चियन हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये भी कहा था कि उनको खुद के ईसाई होने पर गर्व है और इस बात से संघ के लोग उनसे जल रहे होंगे। अब उनके दोनों पुरानी बातों में विरोधाभास है, जिसमें वे कभी खुद को किसी धर्म को नाम मानने वाला जाहिर करते हैं तो कभी खुद को क्रिश्चियन बताते हैं। खैर, जो भी हो, लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में एक राजनेता होते हुए और एक राज्य की सरकार में मंत्री के पद पर होते हुए उदयनिधि स्टालिन की सनातन को लेकर ऐसी अपरिपक्व टिप्पणी को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने वाला बताया जा रहा है। सनातन की तुलना डेंगू मलेरिया से करने वाले उनके बयान पर अमित शाह समेत बीजेपी के तमाम नेताओं ने उनकी आलोचना की है। बीजेपी नेताओं ने साथ ही विपक्ष के इंडिया गठबंधन के नेताओं की सोच पर भी निशाना साधा है। आपको बता दें कि डीएमके भी इंडिया अलायंस का सदस्य है। हालांकि खुद इसी अलायंस के कई दूसरे दल, जिसमें आम आदमी पार्टी और उद्धव के नेतृत्व वाली शिवसेना शामिल है, उन्होंने उदयनिधि के ऐसे बयान पर किनारा कसा है और उनको नसीहत दी है कि उदयनिधि को ऐसी बातें कहने से परहेज करना चाहिए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।